दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक दीवाना सेम आप तमाम दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूँ। और आज मैं आप लोगों के बीच एक दर्द भरी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी जरूर आपके दिल को छुएगी। आइए सुनते हैं। गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, अच्छा एक बात बताओ, किसी दूसरे लड़के के साथ मेरी शादी हो जाए तो तुम क्या करोगे? लड़का बोलता है, भूल जाऊंगा। लड़के ने बहुत छोटा सा जवाब दिया। ये सुनकर लड़की गुस्से में दूसरी तरफ घूमकर बैठ जाती है। फिर लड़के ने कहा, सबसे बड़ी बात कि तुम मुझे भूल जाओगी। जितनी जल्दी मैं तुम्हें भुला सकूंगा उससे ज्यादा जल्दी तुम मुझे भुला दोगी। कैसे? लड़की ने पूछा। लड़के ने बोलना शुरू किया, सोचो, शादी का पहला दिन है, तुम एक तरह के घर में हो, शरीर में जेवर, चेहरे पे मेकअप, चारों तरफ कैमरास के फ्लैश और लोगों की भीड़, जहां तुम मुझे चाहकर भी याद नहीं कर सकती। और मैं तुम्हारी शादी की खबर सुनकर दोस्तों के साथ कुछ उटपटांग पीकर किसी कोने में पड़ा रहूंगा। और फिर जब मुझे होश आएगा तब मैं तुम्हें धोखेबाज, हार्टलेस बोलकर गाली दूंगा। फिर जब तुम्हारी याद आएगी तब दोस्त के कंधे पर सर रख के रो लूंगा। शादी के बाद तुम्हारा बिजी टाइम शुरू हो जाएगा। फिर तुम अपने पति और 1000 तरह की रस्मों को निभाने में बिजी रहोगी। फिर कभी कभी तुम्हें मेरी याद आएगी जब तुम अपने पति का हाथ पकड़ोगी और जब तुम अपने पति के साथ बाइक पे बैठोगी और मैं आवारों की तरह इधर उधर घूमता रहूंगा, जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा हो। और अपने दोस्तों को समझाऊंगा, देख भाई, कभी किसी से प्यार मत करना। ये जो प्यार होता है ना, ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता यार। प्यार मोहब्बत सब खत्म हो जाती है जिंदगी प्यार के चक्कर में। 1 महीने बाद तुम पति के साथ हनीमून पे जाओगी। एक दिन नया घर होगा, शॉपिंग, फैमिली प्लान और पति के साथ मीठी मीठी बातें। तब तुम बहुत खुश रहोगी। अचानक तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम यही सोचोगी कि शायद अच्छा हुआ तुम्हारी शादी मेरे साथ ना होकर। मैं अब तक मम्मी, पापा, भाई या फिर दोस्तों से डांट सुनकर लगभग सुधर सा गया हूँ। सोच लिया अब कोई काम करना है, एक सुंदर सी लड़की से शादी करके तुम्हें भी दिखा देना है और सबको यही बोलूँगा, भुला दिया यार मैंने उसे। लेकिन तब भी मैं तुम्हारे मैसेज को आधी रात को निकाल कर पढ़ूंगा और सोचूंगा, शायद मेरे प्यार करने में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण मैं तुम्हें पा ना सका। फिर अपनी तकलीफ को कम करने की कोशिश करूंगा। 2 साल बाद अब तुम कोई प्रेमिका या फिर नई दुल्हन नहीं रहोगी, अब तुम माँ बन गई होगी। पुराने आशिक याद और पति का प्यार, इन सबको छोड़कर तुम अपने बच्चों के लिए सोचोगी। अब तुम अपने बच्चों के साथ बिजी रहोगी। किसी और के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास। मतलब अब तक मैं तुम्हारे लाइफ से परमानेंटली डिलीट हो चुका होऊंगा। इधर मुझे एक अच्छा काम मिल गया होगा, शादी की बात चल रही है और लड़की भी पसंद आ गई है। मेरा बिजी टाइम शुरू हो गया। अब मैं तुम्हें सचमुच भूल गया हूँ। अगर कभी किसी कपल को देखता हूँ तो आज भी तुम्हारी याद आ जाती है। लेकिन अब तुम याद आने पे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, पर अब तुम्हारी याद आने पे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। यहाँ तक सुनने के बाद दोस्तों, लड़के ने देखा लड़की की आंखों में आंसू छलक रहे थे।
लड़की भरी हुई आंखों से लड़के की तरफ देखती है। लड़के की लफ्ज़ों पे कोई शब्द नहीं है। लड़की भी बिल्कुल चुप। 2 मिनट के लिए दोनों चुप रहते हैं। थोड़ी देर बाद लड़की बोलती है, तो क्या सब कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा? लड़का बोलता है, नहीं, किसी रात जब तुम रूठ जाओगी अपने पति के किसी बात पर और तुम्हारे पति आराम से सो रहे होंगे, लेकिन उसी रात तुम्हारी आंखों में नींद नहीं होगी और इधर मेरी पत्नी से किसी बात पे बहस करके मैं भी तुम्हारी तरह जागूंगा। पूरी दुनिया सो रही होगी, सिर्फ हम दोनों के अलावा। फिर हम अपने अतीत को याद करके खूब रोएंगे, लेकिन इस बात का भगवान के अलावा और किसी को पता नहीं चलेगा। बस इतना कहने के बाद प्रेमिका अपने प्रेमी को गले लगाकर रोने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपका दोस्त फिर मिलेगा आपसे, वादा है मेरा, एक दीवाना से।